ईरान के हमले को लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे उनकी ओर से कहा गया है कि ईरान ने बेरशेबा पर हमले की बड़ी योजना बनाई थी। हमने उनकी योजना को बहुत ध्वस्त किया है हद तक और उनके कई लॉन्चरों को नष्ट भी कर दिया है। लेकिन जो तस्वीरें देख रहे हैं आप बेरशेबा की, जहां पे गाड़ियों में आग लगी हुई है, पूरे इलाके में तबाही दिखाई दे रही है, तो अब आईडीएफ के प्रवक्ता का ये बयान सामने आया है कि ईरान की ओर से बेरशेबा में हमले की बड़ी योजना बनाई गई थी। यानी कि जो तबाही आप देख पा रहे हैं, योजना उससे काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन हमने ईरान के लॉन्चरों को नष्ट कर दिया, कई लॉन्चरों को नष्ट कर दिया। यानी कि इससे ज्यादा बड़ी तबाही करने की योजना थी ईरान की ओर से बेरशेबा में, लेकिन आईडीएफ के प्रवक्ता के बयान के मुताबिक कई लॉन्चरों को हवा में नष्ट कर दिया गया, यानी कि कई हमलों को यहां पे कमजोर किया गया। लेकिन बावजूद इसके आप देख पा रहे हैं कि बेरशेबा में हर जगह पे आपको आग का गोला, जलती हुई गाड़ियां, ध्वस्त इमारतें दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो ईरान की ओर से बेरशेबा को टारगेट किया गया है, इसे बड़े टारगेट करने की योजना थी, लेकिन आईडीएफ के प्रवक्ता के बयान के मुताबिक ये जो योजना थी इसे कमजोर किया गया। लेकिन बावजूद इसके अभी भी आप बेरशेबा में तबाही का मंजर देख पा रहे हैं। हालांकि आईडीएफ के प्रवक्ता की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक ईरान ने बेरशेबा में बड़े हमले की योजना बनाई थी, लेकिन हमने ईरान के कई लॉन्चरों को नष्ट कर दिया, यानी कि हमले को कमजोर किया। लेकिन उस कमजोर हमले में भी बेरशेबा में तबाही का मंजर देख पा रहे हैं आप, जहां पे कई बहुमंजिला इमारतें, जो कि कई बड़े ऑफिसेस भी हैं बनाए गए। यहाँ पर जानकारी के मुताबिक कई यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, मॉल थे, बड़ी बिल्डिंग्स थी, लेकिन उन सब में तबाही का मंजर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि आईडीएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमने हमले को कमजोर किया है। और अब आपको ईरान के हमले की एक तस्वीर दिखाते हैं। इजरायली बेरशेबा में एक सीसीटीवी में मिसाइल हमला कैद हुआ है। देखिए कैसे सड़क पर मिसाइल गिरती है इन तस्वीरों के जरिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे सड़क पर मिसाइल गिरती है। सब कुछ वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसमें समय है, तारीख है, जगह है। आप देखिए ईरान के हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली बेरशेबा में एक सीसीटीवी में मिसाइल हमला कैद हुआ है और इसी बेरशेबा में तबाही का खौफनाक मंजर भी देखने को मिला है, जहां पर गाड़ियों में आग लगी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जितनी गाड़ियां खड़ी थी सब आग के हवाले हो चुकी हैं। धुआं धधक रहा है। बहुमंजिला इमारतों में किस तरीके से नुकसान हुआ है वो भी सामने आया है। लेकिन ये फुटेज आप देख रहे हैं जो वहां लगे कैमरे में कैद हुई, कैसे बेरशेबा में एक मिसाइल गिरती है और उसके बाद ये सब कुछ कैद हो जाता है। मिसाइल हमला कैद हुआ है, सड़क पर मिसाइल गिरती हुई इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। और ऐसा ही मंजर इजराइल के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि इजराइल की जितनी महत्वपूर्ण जगह है वो सब हमारे कब्जे में है और चुन चुनकर वहां पर हमला करेंगे। लेकिन इजराइल को शुरुआत से लग रहा था कि ईरान घुटने टेक देगा, अपने परमाणु साइट्स पर जो हथियार बनाने का काम लगातार कर रहा था उसको रोक देगा। क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत है इजराइल के समक्ष ईरान को लेकर वो ये है कि वो परमाणु सक्षम देश ना बन जाए, और इसलिए उन साइट्स पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया। और इजराइल के बेरशेबा में ईरान की मिसाइलों ने जम के तबाही मचाई है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि शहर के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ और सिर्फ आग के गोले, जलती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक के सहयोगी निकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। Here behind me you can see how extensive is the damage just from one rocket, and we need to go downstairs because it is really dangerous, and the soldiers tell us that we need to go more down. But see the damage to the skyscrapers here all around. Thousands of people supposed to go to a work. People are living here. People still in shock and they are rescued. The army and the security forces try to understand how many people still could be survived, but now we need to go. Yeah, you see the police tell us that we need to go, and we are going together because it's dangerous here. And you can see that the police are nice. They just tell us for our life it's better to move because it's really dangerous to be there. So this is a residential area here. This is a residential area, and you can see the skyscrapers were the target of the Iranian ballistic missile, and it can still collapse. And see here also behind me, this is one of residential buildings where people also live in. It's completely destroyed. See how much the damage is just from one rocket. All the skyscrapers around, all of them almost completely destroyed. And there's now some danger that it can collapse, and that's why we can't stay here. But just see how big that damage.
ईरान और इजराइल की जंग अब एक नए भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है और इस बार मंजर और भी भयानक हो सकता है क्योंकि मैदान में कूद पड़ा है हिजबुल्लाह। लेबनान से संचालित ईरान आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने खुलकर कहा है, हम ईरान के साथ हैं हर कीमत पर, हर मोर्चे पर। अब सवाल यह है क्या इजराइल चारों ओर से घिर चुका है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान इजराइल की जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही। अब इस जंग में वो नाम उतर चुका है जिसके रॉकेट जब गाजा से बरसते हैं तो इजराइल की नींद उड़ जाती है। ईरान का वो प्रॉक्सी संगठन जिसने हमास का साथ देते हुए नेतन्याहू के नाक में दम कर दिया था, जिसका चीफ जब तक जिंदा रहा तब तक पूरी इजरायली फौज सो नहीं पाई थी, जिसने अकेले पूरे इजराइल को हिलाकर रख दिया था। ईरान की उस प्रॉक्सी का नाम है हिजबुल्लाह। लेबनान की जमीन से उठने वाला यह आतंकी संगठन अब सीधे सीधे ईरान के साथ खड़ा है और इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल चुका है। हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि ईरान अकेला नहीं है, वो उसके साथ है आखिरी सांस तक। हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कातिम ईरान ने समर्थन का ऐलान करते हुए कहा, ये जंग इजराइल और अमेरिका की आक्रामकता के खिलाफ है। ईरान का साथ देना अब हमारा फर्ज है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हो रहा दबाव सिर्फ एक बहाना है। हिजबुल्लाह ईरानी शासन के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। मतलब साफ है, अब जंग सिर्फ ईरान की नहीं है, पूरे रेजिस्टेंस फ्रंट की हो चुकी है। बात अगर हिजबुल्लाह के सैन्य ताकत की करें तो उसके पास करीब 70,000 लड़ाके हैं, 1,20,000 से ज्यादा रॉकेट्स, 1,000 से ज्यादा अंडरग्राउंड लॉन्च पैड्स, सैकड़ों ड्रोन, 700 किलोमीटर तक की मिसाइल रेंज, सीरिया और लेबनान में एक्टिव लड़ाके मौजूद हैं। हिजबुल्लाह कोई गुट नहीं, एक पूरी सेना है। जब ये सारी ताकत एक साथ इजराइल की तरफ मुड़ेगी तो इजराइल पर कयामत बरसेगी, क्योंकि इसकी मिसाइलें तेल अवीव से लेकर हाइफा तक पहुंच सकती हैं। इसकी ट्रेनिंग, फंडिंग और हथियार सीधे ईरान से आते हैं। इसकी रणनीति गुरिल्ला और हाईटेक दोनों हैं। ईरान के साथ हिजबुल्लाह के आने से इजराइल के लिए कई नई चुनौतियां होंगी। नॉर्थ फ्रंट खुल गया है, जिससे लेबनान सीमा से अब लगातार ड्रोन और रॉकेट हमले होंगे। आंतरिक मोर्चे पर खतरा, हिजबुल्लाह की स्लीपर सेल्स का डर है। आयरन डोम पर दबाव बढ़ेगा। दोहरी दिशाओं से रॉकेट बरसने पर सिस्टम थक सकता है। फौजें बटी हुई हैं। गाजा, सीरिया, लेबनान और ईरान एक साथ 4 फ्रंट से वार होगा। अब इजराइल की सेना सिर्फ ईरान पर फोकस नहीं कर सकती, उसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक हर सेकंड अलर्ट रहना होगा। इजराइल की डिफेंस सिस्टम भले ही हाईटेक हो, पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स बारिश की तरह गिरेंगे। साल 2006 की बात हो या पिछले 2024 के अंत में जिस तरह से हिजबुल्लाह ने अकेले इजराइल से लोहा लिया था, उससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई थी। भले ही इजराइल ने इसके चीफ को मार गिराया हो, लेकिन इस बार ईरान का पूरा समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में ये कोई आम लड़ाई नहीं, ये वो चक्रव्यूह है जिसमें इजराइल फंस चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।